नेल्सन मंडेला एक ऐसा नाम जिसे दुनिया जानती है, जिसने रंगभेद की नीति के खिलाफ अफ्रीका में काफी काम किया था और दुनिया में अपनी अलग पहचान बनाई। साधारण व्यक्तित्व के धनी नेल्सन मंडेला के ये भाषण तो आपने सुने होंगे। An indelible blight on human history that the apartheid crime ever occurred. It will forever remain an accusation and a challenge to all men and women perpetrators of racism against others and themselves the victims of an insane and murderous racism. The nightmare by surrendering ourselves to the passion of hatred and the spirit of vengeance and retribution. We are striving to proceed in a manner and towards a result which will ensure दक्षिण अफ्रीका के पूर्व राष्ट्रपति नेल्सन मंडेला की 104वीं जयंती 18 जुलाई 2022 को है। आइए हम दक्षिण अफ्रीका के मूल निवासी मंडेला के उल्लेखनीय जीवन और कार्य के बारे में जानें, जिन्होंने जीवन भर एक स्वतंत्र समाज के आदर्श को संजोया। वह दक्षिण अफ्रीका के रंगभेद विरोधी क्रांतिकारी, राजनीतिक नेता और परोपकारी व्यक्ति थे, जिन्होंने दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति 1994 से 1999 के रूप में भी कार्य किया। अपने जीवनकाल के दौरान उन्होंने अपनी आत्मकथा लॉन्ग वॉक टू और कन्वर्सेशंस विद माईसेल्फ जैसी अन्य रचनाएं प्रकाशित की। मंडेला का जन्म 18 जुलाई 1918 को मवेजो गांव में हुआ था, जो दक्षिण अफ्रीका के ट्रांस्केई में स्थित है। उनका जन्म एक शाही परिवार में हुआ था, जहां उनके पिता हेनरी टेम्बू नामक जनजाति के प्रमुख थे और उनके परदादा जनजाति के राजा थे। लेकिन दुख की बात है कि नेल्सन के पिता की मृत्यु तब हो गई जब वह केवल 12 वर्ष के थे। छोटे नेल्सन को रोलीलाहला कहा जाता था। 7 साल की उम्र में स्कूल में उनके शिक्षक ने उन्हें नेल्सन नाम दिया। उन्होंने फोर्ट हेर विश्वविद्यालय और दक्षिण अफ्रीकी नेटिव कॉलेज में पढ़ाई की। इसके बाद वह विटवाटरसैंड विश्वविद्यालय में कानून का अध्ययन करने के लिए जोहान्सबर्ग शहर चले गए। जिस समय नेल्सन मंडेला बड़े हो रहे थे, उस समय देश में भारी नस्लीय विभाजन था। श्वेत लोगों ने देश पर शासन किया और अच्छी नौकरियों, घरों और अच्छे स्कूलों और स्वास्थ्य देखभाल तक पहुंच के साथ एक विशेषाधिकार प्राप्त जीवन व्यतीत किया। हालांकि अधिकांश काले लोग कम वेतन वाली नौकरियों में काम करते थे और खराब सुविधाओं वाले गरीब समुदायों में रहते थे। उनके पास कोई अधिकार नहीं था और उन्हें चुनाव में वोट देने की भी अनुमति नहीं थी। इसने मंडेला का ध्यान आकर्षित किया और उन्होंने गहराई से महसूस किया कि हर एक व्यक्ति के साथ समान व्यवहार किया जाना चाहिए, चाहे उनकी त्वचा का रंग कुछ भी हो। इस प्रकार 1944 में वह अफ्रीकी नेशनल ANC में शामिल हो गए, एक राजनीतिक समूह जो गोरों और अश्वेतों के समान अधिकारों के लिए लड़ता था। 1948 में दक्षिण अफ्रीकी सरकार ने रंगभेद नामक एक प्रणाली शुरू की, जिसने देश के नस्लीय विभाजन को बढ़ा दिया। नए नस्लवादी कानूनों के तहत काले लोगों और गोरे लोगों को एक ही क्षेत्र में रहने, एक रेस्तरां में एक टेबल साझा करने, एक ही स्कूल में जाने या यहाँ तक कि ट्रेन या बस में एक साथ बैठने की अनुमति नहीं थी। नेल्सन मंडेला की कार्य योजना। उन्होंने नेशनल पार्टी कानूनों के खिलाफ अहिंसक विरोध प्रदर्शन के लिए समर्थन हासिल करने के लिए युवाओं की एक लीग ANC यूथ लीग दक्षिणी अफ्रीकी देशों की यात्रा की। अधिकारियों ने सक्रियता के इस रूप को नापसंद किया और इस प्रकार नेल्सन को राष्ट्रविरोधी तत्व होने के कारण देशद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। 1950 के दशक के अंत में सरकार ने ANC जैसे रंगभेद विरोधी समूहों पर प्रतिबंध लगा दिया, लेकिन इसने नेल्सन और उनके साथी कार्यकर्ताओं को नहीं रोका। एक आवश्यक बड़े बदलाव के लिए वर्ष 1961 में नेल्सन और अन्य ANC नेताओं ने उमखोंटो वी सिज़वे या स्पीयर ऑफ द नेशन गुप्त सैन्य समूह का गठन किया। जेल में समय। नेल्सन को इस बात का एहसास था कि वह अपनी गुप्त सेना के कारण पकड़ा जा सकता है। इस प्रकार वह बहुत कम प्रोफाइल रखता था और इस प्रकार छिपकर और भेष बदलकर रहता था। दुर्भाग्य से अगस्त 1962 में
उन्हें उत्तरी अफ्रीका में अल्जीरिया से वापसी यात्रा पर गिरफ्तार कर लिया गया और 5 साल जेल की सजा सुनाई गई। 1963 में पुलिस ने छापा मारा और गुप्त सेना से संबंधित दस्तावेज साथ ही हथियार भी पाए। इस प्रकार नेल्सन और 7 अन्य लोगों पर आरोप लगाया गया और उन्हें आजीवन कारावास की सजा दी गई। नेल्सन को सबसे पहले दक्षिण अफ्रीका की राजधानी केप टाउन के रॉबिन द्वीप की जेल में भेजा गया। अदालत में पेश होने के लिए उन्हें प्रिटोरिया स्थानीय जेल ले जाया गया, फिर लगभग 10 वर्षों के लिए द्वीप जेल में वापस भेज दिया गया। 1982 में नेल्सन को पोल्समोर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। 1988 में अंततः उन्हें पाल नामक शहर के पास विक्टर वर्स्टर जेल में स्थानांतरित कर दिया गया। जेल में अपनी सेवा के दौरान उन्होंने 2 अवसरों पर स्वतंत्रता से इनकार कर दिया और इसके बजाय अपने सिद्धांतों पर कायम रहना चुना। उन्होंने अपने समय का सदुपयोग नई चीजें सीखने में किया, जिनमें अफ्रीकी भी शामिल है, एक दक्षिण अफ्रीकी भाषा जो ज्यादातर गोरे लोगों द्वारा बोली जाती है, जिससे उन्हें सम्मान मिला। समय के साथ नेल्सन मंडेला एक प्रसिद्ध कैदी बन गए और दुनिया भर में नेल्सन मंडेला को मुक्त करो। अन्य देशों ने रंगभेद खत्म करने के लिए दक्षिण अफ्रीका पर दबाव डाला था। अब रंगभेद विरोधी आंदोलन को पहले से कहीं अधिक समर्थन प्राप्त था। 1990 में दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति एफडब्ल्यूडी क्लार्क ने नेल्सन मंडेला से मुलाकात की और उन्हें आजाद कर दिया। 1991 में नेल्सन एएनसी के अध्यक्ष बने और रंगभेद को समाप्त करने के लिए एफडब्ल्यूडी क्लार्क के साथ काम किया और सभी के लिए समान अधिकार पेश किए। दक्षिण अफ्रीका को और अधिक शांतिपूर्ण राष्ट्र बनाने की दिशा में उनके काम ने 1993 में इस जोड़ी को नोबेल शांति पुरस्कार दिलाया। अंततः 1994 के आम चुनाव में दक्षिण अफ्रीका में सभी जातियों को मतदान करने की अनुमति दी गई। एएनसी की जीत हुई और नेल्सन मंडेला दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। राष्ट्रपति के रूप में जीवन। राष्ट्रपति के रूप में नेल्सन मंडेला ने दक्षिण अफ्रीका को समानता का देश बनाने के लिए कड़ी मेहनत की, जहां सभी नस्लों और रंगों के लोग शांति और सद्भाव से एक साथ रह सके। रंगभेद के दौरान हुए मानवाधिकार उल्लंघनों की जांच के लिए वर्ष 1995 में सत्य और सुलह आयोग (PRC) का गठन किया गया था। अश्वेत आबादी की स्थितियों में सुधार के लिए आवास और शिक्षा जैसी कई आर्थिक विकास पहलों पर ध्यान दिया गया। 1996 में एक नए लोकतांत्रिक संविधान को अपनाया गया। दिसंबर 1997 में मंडेला ने एएनसी से इस्तीफा दे दिया और थाबो म्बेकी मंडेला को अधिकार सौंप दिया। मंडेला सक्रिय राजनीति से सेवानिवृत्त हो गए, लेकिन वह अक्सर नेल्सन मंडेला फाउंडेशन 1999 में स्थापित के काम के माध्यम से शांति, सुलह और सामाजिक न्याय के लिए एक मजबूत अंतर्राष्ट्रीय वकील बने रहे। राष्ट्रपति के रूप में एक कार्यकाल के बाद मंडेला ने 1999 में पद छोड़ दिया। उन्होंने 1999 के बाद अपनी सेवानिवृत्ति को नेल्सन मंडेला चिल्ड्रंस फंड, द नेल्सन मंडेला फाउंडेशन और द मंडेला रोड्स फाउंडेशन धर्मार्थ कार्यों के लिए समर्पित कर दिया। वह दुनिया भर में संघर्ष समाधान और समस्या समाधान को बढ़ावा देने के लिए 2007 में गठित नेताओं के एक अंतर्राष्ट्रीय समूह एल्डर्स के संस्थापक सदस्य भी थे। लंबे समय तक श्वसन संक्रमण से पीड़ित रहने के बाद 5 दिसंबर 2013 को 95 वर्ष की आयु में नेल्सन मंडेला की मृत्यु हो गई। प्रमुख योगदान। मंडेला ने अपना पूरा जीवन राष्ट्रहित और विभिन्न क्षेत्रों में मानवता की सेवा के लिए समर्पित कर दिया, जैसे संघर्ष समाधान, प्रतिस्पर्धा संबंध, मानवाधिकारों का प्रचार और संरक्षण, सुलह, लैंगिक समानता और बच्चों और अन्य कमजोर समूहों के अधिकार, गरीबी के खिलाफ लड़ाई, सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना। इतना कि संयुक्त राष्ट्र महासभा ने शांति और स्वतंत्रता की संस्कृति में नेल्सन मंडेला के योगदान को मान्यता देने के लिए नवंबर 2009 में 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस घोषित किया।